सरकार कहती है कि नई शिक्षा नीति आई है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर है। डिजिटल इंडिया के जरिए पढ़ाई अब मोबाइल तक पहुंच गई। QASER रिपोर्ट ये कहती है कि आधे से ज्यादा बच्चे बुनियादी पढ़ाई में कमजोर हैं। क्यों डिग्री लेने के बाद भी युवा नौकरी के लिए भटक रहा है। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, लेकिन गांव में नेटवर्क आज भी ई पर अटका है। आज शिक्षा एक सेवा नहीं बल्कि धीरे धीरे एक व्यापार बनती जा रही है। एक आम पिता अपनी पूरी कमाई, कभी कभी अपनी जमीन तक बेच देता है ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। हजारों छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। सोचिए, क्या नंबर इतने जरूरी हो गए हैं कि जिंदगी छोटी पड़ जाए। यही फर्क है रटने और समझने में। यही फर्क है शिक्षा और सिर्फ पढ़ाई में। भारत में क्षमता की कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। आज जो विषय है वो सिर्फ एक चर्चा नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा सवाल है जिससे हम चाहकर भी बच नहीं सकते। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था सच में आगे बढ़ रही है या धीरे धीरे अंदर से खोखली होती जा रही है। सरकार कहती है कि नई शिक्षा नीति आई है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर है। डिजिटल इंडिया के जरिए पढ़ाई अब मोबाइल तक पहुंच गई। देश में IIT, IIM जैसे बड़े संस्थानों की संख्या बढ़ रही है। सुनने में सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर सवाल ये उठता है कि गांव का बच्चा आज भी कक्षा 5 में होकर कक्षा 2 की किताब क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। QASER रिपोर्ट ये कहती है कि आधे से ज्यादा बच्चे बुनियादी पढ़ाई में कमजोर हैं। क्यों डिग्री लेने के बाद भी युवा नौकरी के लिए भटक रहा है। क्या हम शिक्षा में सच में सुधार कर रहे हैं या सिर्फ डिग्रियों का ढेर खड़ा कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा का मतलब शरीर, मन और आत्मा का विकास है। लेकिन आज शिक्षा सिर्फ किताबों और नंबरों तक सीमित होती जा रही है। आज का छात्र समझने के लिए नहीं बल्कि याद करने के लिए पढ़ रहा है। परीक्षा खत्म तो ज्ञान भी खत्म। जैसे खेत में बीज ही सही नहीं बोया गया हो और हम ऊपर से पानी डालकर उम्मीद कर रहे हो कि फसल शानदार होगी। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, लेकिन गांव में नेटवर्क आज भी ई पर अटका है। सरकार कहती है स्किल डेवलपमेंट, लेकिन कंपनियां कहती है कि योग्य लोग नहीं मिल रहे। तो गलती कहाँ है। क्या बच्चा गलत है, क्या शिक्षक गलत है, या पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं कमजोर है। आज शिक्षा एक सेवा नहीं बल्कि धीरे धीरे एक व्यापार बनती जा रही है। जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की फीस हर साल बढ़ती जा रही है। एक आम पिता अपनी पूरी कमाई, कभी कभी अपनी जमीन तक बेच देता है ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन जब वही बच्चा डिग्री लेकर घर बैठा होता है तो सवाल सिर्फ उस बच्चे पर नहीं उठता, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज का छात्र पढ़ाई से नहीं, डर से पढ़ रहा है, समाज के दबाव से पढ़ रहा है, तुलना से पढ़ रहा है। और जब वो उस दबाव को झेल नहीं पाता तो हर साल हजारों छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। सोचिए, क्या नंबर इतने जरूरी हो गए हैं कि जिंदगी छोटी पड़ जाए। एक तरफ हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन दूसरी तरफ हम उसी भविष्य को दबाव में कुचल रहे हैं। आज भारत में बच्चों से पूछा जाता है कि सही जवाब क्या है, जबकि दुनिया के कई देशों में उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा जवाब क्या है। यही फर्क है रटने और समझने में। यही फर्क है शिक्षा और सिर्फ पढ़ाई में। भारत में क्षमता की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है। कमी है तो बस सही दिशा की, कमी है उस सोच की जहां शिक्षा को नौकरी से नहीं जिंदगी से जोड़ा जाए। तो अब सवाल ये नहीं कि समस्या क्या है, सवाल ये है कि समाधान क्या है। क्या हमें सिर्फ किताबें बदलनी है या पूरी सोच। क्या हमें बच्चों को सिर्फ पास कराना है या उन्हें जीवन के लिए तैयार करना है। क्योंकि सच्चाई यह है कि डिग्री दीवार पर टंगी रह जाती है, लेकिन शिक्षा जिंदगी में काम आती है। और अगर आज हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला तो आने वाला भारत पढ़ा लिखा तो होगा लेकिन समझदार नहीं होगा। इसलिए वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें, जवाब मांगे और बदलाव की शुरुआत करें। क्योंकि जब शिक्षा बदलती है तभी देश का भविष्य बदलता है।